मैं कुमार जितेंद्र जीत के अल्पार मोटिवेशन सेंटर एवं यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एनएस मतलब नंबर सीरीज, जिसको अगर हिंदी में कहें तो अंक श्रेणियां। ये अंक श्रेणियां क्या होती हैं, इसके प्रश्न कैसे आते हैं, इनके बारे में आज हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। बहुत आसान प्रश्न आता है, थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपना प्रश्न है वो सही हो जाता है, अन्यथा इस प्रश्न की वजह से अपने जो प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं और अपने अंक है वो कट जाते हैं। बहुत ही आसान है, मानसिक योग्यता का एक टॉपिक है। एनएस मतलब नंबर सीरीज, हिंदी बोलते हैं जिसको अंक श्रेणियां। इस पर कुछ प्रश्न हल करेंगे, बहुत आसान है। छोटा सा पहले अपन एक चार्ट बना लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अंक श्रेणियां बहुत सरल है। पहले क्या करते हैं, इसको अपन 4 भागों में अगर इसको विभाजित कर ले। सबसे पहले आ जाएगा अंतर श्रेणियां, यानी कुछ इस प्रकार की श्रेणी दे रखी होगी जिसमें अंतर अपन को दे रखे। फिर इसके बाद होता है गुणन श्रेणी, कुछ ऐसी श्रेणियां दे रखी होगी जिसके बीच में गुणा किया होता। और फिर नंबर 3 पर मिश्रित श्रेणी, जिसमें 2 या 2 से अधिक श्रेणियां मिश्रित हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। और लास्ट में अन्य, कुछ अन्य प्रकार की श्रेणियां भी होती हैं। सभी पर अपन एक एक प्रश्न हल करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसमें अंतर को भी वापस 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, गुणन को भी वापस 2 भागों में विभाजित किया है। अंतर में अगर देखें, अगर इसको अपन, इसमें एक आएगा समान अंतर वाली संख्या, जिसमें अंतर है वो समान आएगा। दूसरा होता है इसमें असमान अंतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी होगी जिसमें अंतर असमान होगा और इसमें अंतर समान होगा। इसमें भी आ जाएगा समान संख्या से गुणा, समान संख्या से गुणन वाली श्रेणी। इसमें आ जाएगा असमान संख्या से दो, और मिश्रित जिसमें 2 या 2 से अधिक श्रेणियां मिक्स हो जाएगी। अन्य श्रेणियां जिसमें वर्ग है, घन है, इस प्रकार की श्रेणियां दे रखी होगी। तो ये एक छोटा सा सार आप इनको समझिएगा, एक बार लिख लीजिए। फिर अपन एक एक करके सबके प्रश्न हल करेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। सबसे पहले अपन लेते हैं अंतर श्रेणी। अंतर में भी क्या है, समान अंतर वाले, फिर अंतर में दूसरा असमान अंतर वाले, फिर गुणन में भी 2 भाग हैं और फिर मिश्रित और अन्य। एक एक प्रश्न करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे जो पहला दे रखा अपने पास अंतर श्रेणी है, उसका पहला जो टॉपिक अंतर श्रेणी। अंतर श्रेणी में भी क्या है, समान अंतर वाली श्रेणी, जिसमें अंतर है वो एक समान होगा। जैसे प्रश्न अपना है 3, 8, 13, 18 और 23, और अगला अंक अपन को नहीं दे रखा। इस प्रकार एक प्रश्न दे रखा है। पहला है अंतर श्रेणी, मतलब अंतर बराबर होगा और समान अंतर। इस जो श्रेणी दे रखी, संख्या दे रखी, उसमें अंतर बराबर होगा। इस प्रकार करेंगे। कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी अंतर 5 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी अंतर 5 का, मतलब 5-5 का। अपन को पता लग गया कि 5-5 का अंतर है, तो अगला स्टेप भी 5 के अंतर, मतलब कौन सा हो जाएगा, 23 + 5 28। कैसे पता लगाना है उसके बीच का अंतर क्या है, उस अंतर को देख के अपन जो एक अंक नहीं दे रखा है उसका अपन पता लगा सकते हैं। तो ये तो था समान अंतर वाले। एक बार लिख लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। असमान अंतर लिखा होगा आपने। अब आता है अंतर में भी असमान अंतर। ऐसी श्रेणी अपन को दे रखी होगी जिसमें अंतर असमान दे रखा होगा। जैसे अपने पास प्रश्न है 8, 12, 20 और 32। हम अगला अंक अपन को पता करना है, बहुत ही आसान है। देखेंगे तो देखिए, इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 4।
8 और 4 12 हो जाएंगे। यहाँ जो अंतर आ रहा है 8 का, 12 और 8 20 हो जाएंगे। मतलब इसमें 4 जोड़ के जो संख्या आई है उसको वापस इसमें जोड़ा गया। इसमें वापस 4 जोड़े कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़े थे, इसको वापस इसमें जोड़ा है तो कितने 32 आ जाएगा। वापस इसमें अपन 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 इस 32 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपन को 32 प्लस 16 मतलब 48। तो अगला चीज अपन जो संख्या होगी इस प्रश्न संख्या की जगह 48 आ जाएगी। वापस देखिए एक बार, 8 12 इनके बीच में अंतर कितना 4 का है। 12 20 के बीच में 8 है। 20 और 32 के बीच में 12 है। कैसा है देखिए, 4 में अपन पहले 4 जोड़ा है, कितना 8 आया, 8 इसमें जोड़ा 12 है तो 20 आ गया। अब 8 में पहले 4 जोड़ना है तो कितना होगा 12। 12 जो आएगा जोड़ने के बाद वह 20 में जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगी। अब ये 12 है, 12 में अपन पहले 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 है तो इस 32 में जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। ये तो जो अपने थी अंतर श्रेणियां, जिसमें अंतर समान वाला आपने पहले प्रश्न कर लिया और असमान वाला इस प्रश्न को लिखी। अगला जो अपना है गुणन श्रेणियां, जिसमें गुणा है वो क्या हुआ होगा श्रेणी के बीच में, और उसमें भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, समान और असमान वाले गुणन श्रेणियां। गुणन में भी पहले आ जाएगा समान संख्या से गुणा, मतलब गुणा करेंगे तो समान संख्या से गुणा आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न दे रखा है 3 9 27 और 81। अगला अपन को एक नहीं दे रखा है, एक अंक यहाँ से गायब कर देगा। ये पहला कह रहा है इसमें से कौन सा अंक यहाँ आएगा। अब उसको जैसे दे रखा होगा प्रश्न के अंदर तो यहाँ देखिए इनके बीच में 3 का गुणा हो रहा है, समान संख्या से गुणा होगा। ऐसी संख्या जो सबके अंदर समान हो, गुणा करना जाना है। 3 का 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। वापस 3 से गुणा किया 9 के 27, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 81, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। इस प्रकार अलग से गुणा करके भी देख लीजिए। 3 एकम 13 और 8 3 24 मतलब 243। तो ये गुणन श्रेणी सेकंड जो स्टेप था उसमें समान संख्या से गुणा। ऐसी संख्या है जो श्रेणी के बीच में गुणा है हो जाएगा समान संख्या वाला। इनको भी आप लिख लीजिए। अगला जो अपना स्टेप है असमान, इसमें असमान दे रखा होगा, असमान संख्या से गुणा आ जाएगा। जैसे 7 14 और यहाँ 42। अगला अंक अपन को नहीं दे रखा, अगला अंक पता करना है तो बहुत ही आसान। देखिए यहाँ से गुणा हो रहा है 2 से हो रहा है, 7 दूनी 14। यहाँ जो गुणा हो रहा है 14 3 42, मतलब एक अंक बढ़ा के गुणा किया, असमान इसलिए बढ़ा के। तो यहाँ जो गुणा होगा एक अंक पहले बढ़ा लीजिए, 3 के बाद गुणा तो 4 आएगा, 4 का गुणा 42 कर लीजिए, 8 और 4 सब 16 हो जाएंगे, मतलब 168। यहाँ जो अंक आएगा 168 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। 7 14 42 मतलब यहाँ 2 का गुणा किया है, यहाँ 3 का गुणा किया इससे, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो अपने पास 168 आ जाएगा। ये असमान संख्या से गुणा, मतलब अलग अलग संख्याओं से गुणा वाला है। इनको भी आप लिख लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो अगला स्टेप है मिश्रित, जिसमें कुछ श्रेणी मिश्रित दे रही होगी, मतलब 2 श्रेणियां एक साथ मिश्रित श्रेणी मतलब मिक्स दे रखी होगी। बहुत ही आसान है। जैसे 3 5 6 15 9 25 और 12। अगला स्टेप अपन को नहीं दे रखा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें अभी मिक्स है, अपन पता नहीं लगा पा रहे इसमें अंतर आ रहा है समान या गुणा हो रहा है, तब क्या करना है इनको अपन अलग ही, जैसे फर्स्ट, फिर इसमें यह पता लगा सकते हैं कि 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद एक अंक जोड़ के 9 आ रहा है, 9 के बाद एक अंक जोड़ के 12। ये अपनी पहली श्रेणी हो जाएगी। ये 2 श्रेणियां इसमें मिक्स की हुई। अगला देखिए 5 15 और 25 सब आ गए। अब इसमें तो 4 अंक आ रहे हैं, इसमें 3 अंक आ रहे हैं, मतलब इसका एक चौथा अंक जो यहाँ आना चाहिए वो गायब। कैसे पता लगेगा कि यहाँ 3 बढ़ रहा है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12, मतलब अंतर समान है, एकदम अंतर समान है। तो यहाँ पर भी अंतर समान होगा। कितना अंतर आ रहा है इसमें 5 और
15 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है, 10 से 25 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है, तो इसमें भी 10 का अंतर मतलब 10 जोड़िए, कितना आ जाएंगे 35। 25 प्लस 10 बराबर 35। ये अपने हैं मिश्रित, मतलब दो श्रेणियां एक साथ मिक्स की हुई है, तो पहले अलग करना पड़ेगा। अलग करने के बाद हम प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। एक बार इनको भी लिख लीजिए। लास्ट जो अपनी श्रेणी है अन्य श्रेणी, जिसमें कुछ बाहर हो सकते हैं, कुछ धन हो सकते हैं, इस प्रकार के। नंबर 4 जो दे रही थी अन्य श्रेणी, बहुत ही आसान टॉपिक है, उसके अपन नंबर ला सकते हैं प्रश्नों को थोड़ा समझने के। पहला प्रश्न जैसे 1, 4, 9 यहाँ 25 कर लिया, और यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। एक और प्रश्न जैसे 1, यहाँ 8 आ जाएंगे, और फिर इसके बाद 27, और यहाँ अगला अंक अपन को नहीं दे रखा। इस प्रकार के दो प्रश्न अपन अपने सामने। पहला जो दे रखा देखिए, अब यहाँ ना तो गुणा हो रहा है ना कोई अंतर आ रहा है, मतलब पता लगा सकते हैं कि ये 1 का वर्ग है, 1 ही होता है। ये 4 क्या होता है, 2 का वर्ग है। ये 9 क्या होता है, 3 का वर्ग है। अब 25 क्या है, 5 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ 4 का वर्ग कितना आना से 16 आना से, तो ये वर्ग वाले। अगला इसके घन होगा, देखिए 1 का जो घन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का जो घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 को अपन 3 बार गुणा, घन का मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये घन तो मतलब 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 दिया 9, 9 से 27। अगला जो स्टेप होगा मतलब 4 का घन होगा, मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 416, 1667। अगली जो यहाँ संख्या कौन सी आएगी, 64 आ जाएगी। ये अन्य श्रेणियों में इनको शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जो NS मतलब नंबर सीरीज है, जो अंक श्रेणियां, इनके प्रश्न अपन एग्जाम हॉल में भी सही कर सकते हैं। पहला जो अपन पढ़ा है तो पुनः रिवाइज करिए, जिसमें अंतर वाली श्रेणियां, अंतर में भी 2 भागों में समान अंतर और असमान अंतर। फिर गुणन वाली, गुणन में भी समान गुणन संख्या से और असमान गुण। नंबर 3 थी इसमें मिश्रित, जिसमें 2 श्रेणियां एक साथ मिश्रित थी। अन्य में जिसमें वर्ग वाले भी हो सकती हैं और घन वाले भी हो सकती हैं। तो आप इन प्रश्नों के अभ्यास करिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। अधिक से अधिक विद्यार्थी लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।